नमस्कार, एक जानकारी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गुणा सीखेंगे, तो चलिए गुणा सीख लेते हैं। तो गुणा सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणा कहते किसे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब हम किसी संख्या में अगर एक बार जोड़ना होता है तो हम जोड़ लेते हैं, दो बार जोड़ना है तो आसानी से जोड़ लेंगे, कम समय में जोड़ लेंगे। लेकिन हमको उसको बार बार जोड़ना पड़ जाए, 25 बार, 30 बार, 85 बार, 100, 200, 300 बार जब जोड़ना पड़ जाता है तो हमें समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो हम अपना समय को बचाने के लिए ही गुणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए गुणा कहते हैं कैसे, तो ये देखिए, तो किसी संख्या को बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम गुणा कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो गुणा कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए 5 को हमें 8 बार जोड़ना है, 5 को 8 बार जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 1 2 3 4 5 6 7 + 5 8 बार। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो छोटा था, मान लीजिए 8 बार करना था, हमने इसको 40 लिख लिया। अगर हमको 200 300 बार जोड़ना होगा तो कितना टाइम लगेगा मेरा, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, 5 × 8 = 5 8 40। ठीक है, जितनी बार हमको जोड़ना है उतनी से हम उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो मेरा समय की कितना बहुत बचत हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। जैसे मान लीजिए हमें अब करना क्या है कि 10 को 4 बार जोड़ना है, 10 को 4 बार जोड़ना है, तो अब क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 4 बार लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40। ठीक, या तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 10 को 4 बार या 4 को 10 बार, देखिए दोनों एक ही बार है, 4 को 10 बार जोड़े, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुणा में हमें क्रम का कोई मतलब नहीं होता। a × b है तो हम इसको b × a भी लिख सकते हैं, आगे पीछे पीछे आगे। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम गुणा सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हम एक अंक का गुणा सीखते हैं। ठीक है, एक अंकों का गुणा। ठीक है, एक अंकों का गुणा, जिससे मान लीजिए ये हो जाएगा 8 × 7, तो क्या हो जाएगा 8 × 7, 7 का टेबल 8 बार या 8 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 8 56। ठीक है, अर्थात 7 8 जा 56, तो ये हो गया 7 8 56। मान लीजिए 9 × 3 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 27। ठीक है, अर्थात 3 9 जा 27। तो ये हो गया हमारा एक लाइन का गुणा, एक अंकों का गुणा। अब हम देखिए 2 अंकों का गुणा सीखते हैं। ठीक है, 2 अंकों का गुणा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 अंक लेना होगा। अब 2 अंक में क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ऊपर कोई संख्या ले लीजिए, नीचे हमारा 2 अंक हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें गुणा करना है, तो पहले हम इकाई से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी हो, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, जो भी करना हो, हम इकाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इकाई हमारा ये है, तो अब 3 का टेबल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, अगर इसका मतलब ये हुआ कि हमको 263 को 23 बार जोड़ना है। देखिए 263 को 23 बार जोड़ना है, तो आप बताइए कि जब आप गुणा करके सरल में ही आंसर ला सकते हैं, अब 263 को जब हम 23 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना समय लग जाएगा ना। ठीक, इसीलिए मैं पहले आपको बताया कि गुणा कहते किसे हैं। तो देखिए अब 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 3 जा 9, अर्थात 3 3 के 9। अब 3 का टेबल 6 बार, तो 3 6 का 18 ना, यानी 3 6 जा 18। 18 का आप जानते हैं इस तरह लिखा जाता है, तो जो हम लिखते हैं ना, तो इसके दाएं वाली संख्या को जो आता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और आगे वाली संख्या को हम एक कैरी रख लेते हैं, मतलब एक हासिल हो जाता है। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 3 3 के 9 या 3 3 जा 9, और एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हमने पूरा लिख दिया, नहीं तो 10 इस तरह लिखा जाता था तो हम 0 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का टेबल 3 सबके साथ एक एक बार पढ़ लिया गया, अब 3 का खत्म हो गया। अब बारी है 2 की, तो 2 की बारी है ना, तो 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसके नीचे हम ऑलरेडी पहले 0 रख लेंगे। ठीक है, अब हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 3 6, अर्थात 2 3 जा 6। अब 2 का पहाड़ा 6 बार, तो 2 6 12,
या 2 6 जा 12। तो देखिए 12 इस तरह लिखा जाता है। तो इधर वाला अंक जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, और ये वाला जो है क्या हो जाएगा, एक आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कैरी है। अब 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, अर्थात 2 3 जा 6 और एक कैरी 7, ये हो जाएगा 7। अब इसको हम देखिए, अब इसके बाद कोई अंक नहीं है इसलिए इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 6 14, अर्थात 14 के 4 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। जिसे इसी तरह 14 लिखते हैं ना, तो 14 का ये 4 लिख दिए और ये एक आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक, अब 2 जीरो में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और एक कैरी हमारा है तो हो जाएगा 3। अब 7 और 1 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम गुणा को कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं इसी का। अब देखिए मान लीजिए एक हमने संख्या ले लिया 9395 इंटू 38। ठीक है, अब हमें इसका गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 कर लेंगे पहाड़ा, तो 8 छक्का 48 अर्थात 48। तो 48 को हो जाएगा मेरा 8 और ये हो जाएगा क्या, 4 कैरी। ठीक है, क्योंकि 48 आपको पता है इसी तरह लिखा जाता है। ठीक, अब 8 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 40 या 8 5 जा 40 और ये 4 क्या हो जाएगा 44। जब 44 को क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हासिल। ठीक है, 44 हो जाएगा, 44 को 4। ठीक है, अब 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ना है, 8 9 72। ठीक, या 8 9 जा 72। अब देखिए 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76, है ना। 72 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 76। 76 को 6 आपका कैरी कितना हो जाएगा आपका, तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 8 तरीके 24 और 24 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31। तो 31 की पूरा का पूरा हम लिख देंगे 31। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं हिंदी में ही पढ़ा पढ़ूंगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, टेबल ही पढ़ना है। ठीक है, अब 3 8 का देखिए हो गया ना सबके साथ। तो अब 8 के बाद क्या 3 का पाएँ, तो जब 3 का हम पढ़ेंगे तो 3 के बाद कितने अंक है, 1 है ना। अब हम इसको 1 0 यहाँ पे ऑलरेडी रख लेंगे। ठीक, अब जब हम पढ़ा पढ़ेंगे तो इसके नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 18 इस तरह लिखा जाता है आपका। तो 18 को 8 हम यहाँ लिख देंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। ठीक, अब 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15, 15 1 16, 16 का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका कैरी। ठीक है, अब देखिए अब 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ना है तो 3 9 27, 1 हासिल है आपका, ये हो जाएगा 28 के 8 हासिल में आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब 3 तरीके 9 9 2 11, ये हो जाएगा 11। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं तो बस इसको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 6 12, 12 1 हासिल 13, 13 को 3 हासिल में 1 हो जाएगा। 8 1 9, 9 1 10 के 0, 1 कैरी हो जाएगा। 3 1 4, 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5 1 0 3 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2 अंकों का गुणा। ठीक, अब हम देखिए 3 अंकों का गुणा सीखते हैं। अब 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, देखिए कोई कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस जैसे हमने 2 अंकों का किया था उसी तरह हम 3 अंकों का भी कर रहेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह करते हैं। देखिए अब ये हो गया हमारा 3 अंकों का गुणा ना, ऊपर कितनों भी हो नीचे कितनों भी हो, बस नियम आप याद रखिए, उसी नियम पे सब होते हैं। देखिए अब पहले हम 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 1 छक्का 6 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं है। अब 1 8 8 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं। 1 9 9 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं। 1 छक्का 6 और 1 तिया 3 हो जाएगा। ठीक, तो 1 का पहाड़ा हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 1 अंक है। अब देखिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक्के 30, 30 के 0 हाथ में आपका कितना लग जाएगा 3 लग जाएगा। ठीक, अब 5 8 40, 40 और 3 43 हो जाएगा, 43 को 3 लिख देंगे और कैरी कितना हो जाएगा आपका हासिल 4 हो जाएगा। ठीक, अब 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 के 9 हासिल में आपका 4 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 6 बार तो 5 छक्का 30, 30 4 34 के 4 हासिल में आपका 3 हो जाएगा कैरी।
अब 5 3 15, 15 3 18, इसके बाद कोई अंक है नहीं, इसलिए हम 18 पूरा यहाँ लिख लेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि जो अंक के नीचे ही अंकों को लिखिएगा ताकि जोड़ने में हमें आसान होगा, ठीक है। जब अंक के नीचे अंक रहेगा तो हम जोड़ नहीं करवाएंगे, नहीं तो मेरा गुणा भी गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब 5 का टेबल हो गया ना, अब 3 का पढ़ेंगे क्योंकि एक एक बार सबको पढ़ना है। तो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो हम 2 अंक तक जीरो रख लेंगे, 1 2, ठीक। अब हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 6 के कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 के 8 हो जाएगा, हासिल में आपका 1 हो जाएगा, ठीक। हम ऊपर फ्रेंड्स हासिल लिख रहे हैं ताकि हमको हासिल याद रहे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हासिल लिख लेंगे, जब हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और हमें याद हो जाएगा कि हासिल कितना बचता है, तो हमको इस पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो 3 6 के 18 हो जाएगा। अब 3 8 24, और 24 एक आपका कैरी है, 25 हो जाएगा। तो 25 को 5 हो जाएगा, हासिल में आपका 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 25 इसी तरह लिखा जाता है। तो ये 5 लिख लेंगे हम यहाँ, और 2 आपका हासिल हो जाएगा। अब 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ना, तो 3 9 17 17, ठीक है। 3 9 17 और 2 हासिल कितना हो जाएगा, 19 19 के 9, हासिल में आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अब 3 6 का 18 18 1 19 हो जाएगा, सॉरी 3 और 27 2 29 को हासिल में आपका 2 रहेगा, सॉरी हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 6 का 18 18 2 20 के 0 हो जाएगा, हासिल में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 2 हासिल, 9 2 11, इसके बाद कोई अंक है नहीं है, तो बस ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 6, अब 8 में 0 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए 9 3 12 12 8 20 20 के 0, हासिल में आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो अब देखिए 6 9 15 15 5 20 और 20 2 22 के 2, हासिल में आपका 2 हो जाएगा। 3 और 4 7 7 9 16, ठीक, 16 2 18 के 8, हासिल में आपका 1 हो जाएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 1 हासिल 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह 3 संख्याओं का गुणा हम करते हैं, इसमें आपको कोई तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक गुणा और देख लेते हैं 3 संख्याओं का। देखिए मान लीजिए कोई संख्या हम यहाँ ले लेते हैं 98756 इंटू 364, ठीक। अब हमें इसका गुणा करना है, तो देखिए करेंगे क्या, आप यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई मान नहीं है कि यही संख्या ही होनी चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या, यानी कि 98,756 को हमें 364 बार जोड़ना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना टाइम लग जाएगा। तो देखिए पहले हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 4 6 के 24 हो जाएगा। 24 आपको पता है किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। तो इसके लिए इधर वाला हम अंक यहाँ पे लिख लेते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स अब हम वहाँ हासिल नहीं लिखेंगे कि कितना हासिल बचा, बस हम ये याद रखेंगे कि हमारा हासिल 2 बचा है, ठीक। अब हम ऊपर नहीं लिखेंगे। देखिए अब 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ना, तो 4 5 20, और ये हमारा 2 हासिल था ना, 20 2 22 के 2, हासिल में आपका 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अब 4 7 28 28 2 30, तो 30 के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हासिल में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये खत्म हो गया है। अब देखिए 3 हो गया 0। अब देखिए 4 का पहाड़ा हम कितने बार, देखिए अगर फ्रेंड्स पहाड़ा पढ़ते आप भूल जाते हैं कि हमें अगला पहाड़ा किस में पढ़ना है, तो आप नीचे के अंकों को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 अंक है ना, अर्थात 3 अंक तक पहाड़ा हमने पढ़ लिया होगा, 1 2 3 यहाँ तक हो गया है। अगला हमको 8 में पढ़ना है, तो 8 3 4 8 32, 3 हासिल था, 32 3 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 के 5 हो जाएगा, हासिल में अभी 3 नहीं चलेगा, ठीक। अब देखिए 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 9 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39 ना, यानी 39। तो हम पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक। अब देखिए अब ये तो 4 का हो गया, अब 6 का पढ़ेंगे तो पहले एक 0 यहाँ पे रख लेंगे, है ना, क्योंकि 4 के बाद एक अंक है। तो अब देखिए 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, तो 6 4 के 36, 36 के इस तरह लिखा जाता है ना, तो 36 को ये 6 हम लिख देंगे, और 3 हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमारा 3 ही हासिल चल रहा है, ठीक। अब देखिए 6 का पढ़ा 5 बार, तो 6 5 30, 30 3 क्या हो जाएगा 33, 33 के 3, हासिल में अभी 3 ही होगा, ठीक। अब 6 का पढ़ा 7 बार, तो 6 7 42, 42 3 45, तो आप जानते हैं 45 इस तरह लिखा जाता है 45, तो 45 को हो जाएगा 5, और ये हमारा हासिल हो जाएगा कैरी, ठीक।
अब 6 का पहाड़ा 8 बार, तो 6 अट्ठे 48 और 48 4 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा ना। तो ये तो अब खत्म हो गया, 2 लिख देंगे और 5 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा 9 बार, 6 9 54, 54 5 क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए 6 का पहाड़ा सबके साथ हो गया ना, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 अंक पहले ऑलरेडी 0 रख देंगे। ठीक, अब देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 छके 18, 18 के 8 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 5 बार करेंगे, 3 5 15, 15 1 16, 16 के 6 हासिल में अभी 1 ही है, 3 7 21, 21 1 22, 22 के 2 हासिल में आपका 1 खत्म हो गया, अब 2 आएगा। अब 3 का पहाड़ा देखिए, अब मैं भूल गया कि हमने किस में अभी पहाड़ा पढ़ा था। तो देखिए पहले तो ये ऑलरेडी 2 अंक था, इसको छोड़ दिया हमने, तो 1 2 3 अंक यानी 3 अंक हो गया होगा, 1 2 3 अंक हो गया था। अब हमें 8 में पढ़ना है, 3 8 24, 24 2 26, 26 के 6 हासिल में 2, 3 9 27, 27 2 29 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद कोई अंक पढ़ना नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हासिल में आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब 5 5 10, 10 6 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14 के 4 हो जाएगा, आपका कैरी 1 हो जाएगा। 9 3 12, 12 6 18, 18 1 19 के 9 हासिल में 1 ही चल रहा है, 9 5 14, 14 1 15 के 5 हासिल में 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने ये 3 अंकों तक का भी गुणा कर लिया है। ठीक, आप इसी तरह कई अंकों का भी गुणा कर सकते हैं, 5 अंकों का, 10 अंकों का, 15 अंकों का। ठीक है, तो चलिए एक गुणा और हम देख लेते हैं 4 अंकों का। ठीक है, इस बार हम नहीं 5 अंकों का देख लेते हैं, बाकी 4 अंकों का आप अपने से देख लीजिएगा। हम 5 अंकों का गुणा आपको करके दिखा देते हैं एक बार, फिर आप ऐसे ही बहुत से प्रैक्टिस गुणा का कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं कोई गुणा 5 अंकों का। 6 गुणे, ये हो गया मेरा 5 अंकों का गुणा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हमें गुणा करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 से स्टार्ट करेंगे, सबके साथ एक बार पहाड़ा पढ़ लेंगे, फिर 8 से स्टार्ट करेंगे, सबके साथ एक पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का लेंगे सबके साथ पढ़ लेंगे, 3 का लेंगे सबके साथ, उसी तरह 6 का भी लेके सबके साथ कर देंगे। जब सबका एक साथ कर देंगे तो सबको हम एक में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, तो ये जाएगा 6 5 30 के 0 हासिल में आपका हो जाएगा 3। अब 6 7 5 5 7 35, 35 3 38 के 8 हासिल में आपका 3 हो जाएगा, 5 6 का 30, 30 3 33, 33 के 3 हासिल में 3 हो जाएगा, 5 5 25, 25 3 28 के 8 हासिल में आपका 2 हो जाएगा, 5 8 40, 40 2 42 के 2 हो जाएगा, हासिल में आपका 4 हो जाएगा, 5 9 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, हासिल में आपका 4 हो जाएगा, 5 3 15, 15 4 19। फ्रेंड्स मैं समझ चुका हूँ कि आपको ये भागा गुणा आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय भी कुछ ज़्यादा चला जा रहा है। आप इसी तरह करिएगा। फिर 8 को, अब देखिए 5 का हो गया, अब 8 को लेंगे तो 1 अंक है तो ऑलरेडी पहले 1 अंक 0 रख लेंगे। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 8 6 का 48 हो जाएगा, तो 48 के 8 हासिल में आपका 4 हो जाएगा, 8 7 56, 56 4 60 हो जाएगा, 60 के 0 हो जाएगा, हासिल में 6 हो जाएगा, 8 6 का 48, 48 6 आपका 54 हो जाएगा, तो 54 के 4 हो जाएगा, हासिल में आपका 5 हो जाएगा, 8 5 40, 40 5 45, 45 के 5 हासिल में आपका 4 हो जाएगा, 8 8 64, 64 4 68, 68 के 8 हो जाएगा, हासिल में आपका 6 हो जाएगा, 8 9 72, 72 6 78 के 8 हासिल में आपका 7 हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 7 31। अब इसके बाद कुछ नहीं है इसलिए हम पूरा लिख देंगे 31। देखिए अब 8 का हो गया ना, अब हमको 9 का पढ़ा पढ़ना है, तो 9 के बाद कितने अंक है 1 2, तो पहले हम 2 अंक तक ऑलरेडी 0 रख देंगे। अब 9 का पढ़ा 6 बार, 9 6 का 54, 54 के 4 हासिल में आपका 5 हो जाएगा, अब 9 7 63, 63 5 68 के 8 हासिल में आपका 6 हो जाएगा, 9 6 का 54, 54 6 60, 60 के 0 हासिल में 6 हो जाएगा, 9 5 45, 45 6 51 के 1 हासिल में आपका 5 हो जाएगा, अब 9 8 72, 72 5
77, 77 के 7 हासिल में आपका 7 हो जाएगा। अब 9 9 81, 81 7 88 के 8 हासिल में आपका 8 हो जाएगा। 9 3 27, 27 8 आपका कितना हो जाएगा 35, तो 35 को पूरा हम 35 लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए ये 1 2 3 कॉलम हो गया, तो अर्थात 1 2 3 तक पढ़ा हो गया। अब हमें 3 का पढ़ा पढ़ना है, तो 3 के बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक, तो हम क्या करेंगे 3 अंक तक पहले ऑलरेडी 0 रख देंगे। ठीक, अब 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 छक्के 18 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब 3 7 21, 21 1 22, 22 के 2 हासिल में 2 हो जाएगा। 3 छक्का 18, 18 2 20 के 0 हासिल में 2 हो जाएगा। 3 5 15, 15 2 17 के 7 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। 3 8 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल में 2 हो जाएगा। अब 8 में हो गया, अब 9 में 3 और 27, 27 2 29 के 9 हासिल में 2, 3 3 के 9 और 9 2 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 3 का हो गया। अब हमें 6 का पढ़ना है। 6 के लिए देखिए क्या करेंगे, कितने अंक इसमें इधर है, तो 1 2 3 4 अंक है, इसलिए हम 4 अंक तक क्या करेंगे ऑलरेडी 0 रख लेंगे। 1 2 3 4 अंक रख लिए। अब हम 6 का पढ़ा पढ़ेंगे। 6 का पढ़ा 6 बार, तो 6 4 के 36 आपका हासिल आपका 3 हो जाएगा। 6 7 42, 42 3 45 के 5 हासिल में आपका 4 हो जाएगा। 6 4 के 36, 36 4 40, 40 के 0 हासिल में 4 हो जाएगा। 6 5 30, 30 4 34 के 4 हासिल में आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 बार हो गया, अब 8 बार। अब देखिए मैं भूल गया तो क्या करेंगे हम, तो पहले देखिए 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद कितने हमने गुणा किया, तो 1 2 3 4 बार, अर्थात 1 2 3 4 5 तक कर लिया। अब हमें 8 में करना है, तो 6 8 48, 48 3 51 के 1 आपका कैरी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब 6 9 54, 54 और 5 59 के 9 हासिल में 5 हो जाएगा। 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए अब इसके बाद कोई अंक बचा नहीं है ना, तो अब बस क्या करेंगे, अब हम इसे ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जोड़िए, ये 0 के नीचे 0 तो 0 जाएगा, ये 8 8 16 बाकी सब 0 है, तो 16 के 6 कैरी में आपका 1 हो जाएगा। 3 में 0 जाएगा 3 हो जाएगा। 3 4 7 1 हासिल हो जाएगा 8, कोई कैरी नहीं। 8 4 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 में 0 जाएगा 28 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, कैरी में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या जाएगा 5 2 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 2 17 के 7 हासिल में 1 हो जाएगा। 9 8 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 1 24 के 4 आपका कैरी 2 हो जाएगा। 9 8 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 2 33, 33 के 3 कैरी 3, 1 1 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22 के 2 हासिल में 2 हो जाएगा। 3 5 8, 8 9 17, 17 1 18, 18 2 20 हासिल 2 हो जाएगा। 3 1 4 और 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 2 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 1 4, 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी तरह हम कितना भी भारी गुणा हो इसको हम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स गुणा को हम 4 से 5 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं, और जब तक आप सीख नहीं सकते हैं तो समय की बचत नहीं कर सकते हैं। ठीक, कल हम गुणा की सरल तरीका से सीखेंगे। ठीक है, आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम गुणा को कम से कम 4 या 5 पार्ट में पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम दशमलव का गुणा सीखेंगे। ठीक है, आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।